प्रिय विद्यार्थियों, तो आज मैं आपको कक्षा 10 का विज्ञान चैप्टर नंबर 3 है धातु और अधातु। तो आज मैं इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा और धातु अधातु होती क्या है इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये जो हमारे पास धातु और अधातु हैं ये हमें किस प्रकार से प्राप्त होती हैं इनके बारे में भी हम जानकारी करेंगे। तो देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें किस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ना है, इस चैप्टर से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलेगी कि इस चैप्टर का हमारा दैनिक जीवन में कोई महत्व है या नहीं। तो अगर मैं बच्चों आपको बतला दूं तो ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का दैनिक जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि ये भौतिक राशि अगर हम बात करें भौतिक विज्ञान के बारे में भी तो बहुत अच्छी है। इनमें हमने जो इनके भौतिक गुण, भौतिक विज्ञान मतलब इनके भौतिक गुणों की बात में करते हैं। तो देखते हैं कि है क्या चीज़। तो सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि कक्षा 10 का विज्ञान है, धातु और अधातु है और आपका चैप्टर नंबर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इनके बारे में तत्व कि तो जो तत्व हैं यानी एलिमेंट्स, जो एलिमेंट है वो है क्या चीज, यानी कि वे सूक्ष्मतम कण, यानी कि सूक्ष्मतम का मतलब होता है छोटे से छोटा कण, जिनसे पदार्थ का निर्माण होता है, यानी जिनसे क्या होता है पदार्थों का निर्माण या निर्मित होते हैं वो तत्व कहलाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि तत्व हम किन्हें कहते हैं। तो अब मैं आपको आगे थोड़ा बताऊं। अब अगर हम बात करें जो तत्व के जो भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं, ठीक है, जो हमारे पास में जो एलिमेंट हैं और जो एलिमेंट के जो भौतिक एंड रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों को के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। यानी कि अगर हम बात करें जो इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं, कौन कौन से जो भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं, तो इनके आधार पर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो अब वो कौन कौन से हैं जरा इनको हम पढ़ लेंगे। अगर हम बात करें तो धातु, अधातु और उपधातु। धातु पढ़ेंगे, अधातु के बारे में भी हम पढ़ेंगे और उपधातु क्या होते हैं इनके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। तो अगर हम बात करें धातुओं की कि धातु किन्हें कहते हैं, तो यही हमारे पास धातु यानी कि वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। तो देखो इस डेफिनेशन के बारे में समझेंगे। अब हमने क्या किया, हमने कोई भी एक, पहले इसको समझ लो डेफिनेशन को, उसके बाद एग्जाम्पल दूंगा, आपको एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। वे तत्व जो ऊष्मा का तथा विद्युत का चालन का मतलब होता है चलने से, चालन का मतलब होता है जिसमें जो किसी को प्रवाहित किया जा सके, करते हैं धातु कहलाते हैं। देखेंगे जैसे कि अभी हमने क्या लिया, एक हमने लोहे का टुकड़ा ले लिया, तो लोहा एक धातु है। अगर हम धातु को गर्म करते हैं, क्या करते हैं, अगर हम धातु के हमने लोहे की एक छड़ लिया, क्या लिया, लोहे की एक छड़ को लिया और हमने उसको क्या करा, गर्म किया, तो हमने उसके एक सिरे को गर्म किया, तो आप कुछ देर बाद देखते हैं कि ऊष्मा धीरे धीरे जहाँ पर आपने उस छड़ को पकड़ा वहां पर भी गर्म होने लगता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे पास में जो लोहे की छड़ थी उसमें ऊष्मा का क्या हुआ, चालन हुआ, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक चले जाए। समझ में आ गया होगा। दोबारा रिपीट कर दिया हूं मैं, क्योंकि हमें एग्जाम्पल के थ्रू ही चैप्टर को समझना है। मैंने क्या करा, एक लोहे की छड़ लिया और मैंने उसके एक सिरे को अपने हाथों में पकड़ा और दूसरे सिरे को मैंने किसी चीज से इसको गर्म किया। तो जब थोड़ी देर तक मैंने किसी चीज से गर्म किया तो कुछ समय पश्चात
ये धीरे 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 गर्म होकर के जहाँ पर मैंने इसको पकड़ा था वहाँ पर भी गर्म होने लगती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो लोहा था वो ऊष्मा क्या है, चालक है, कि एक सिरे से दूसरे सिरे पर हमारी ऊष्मा जा रही है। अगर ये आपको इस प्रकार आपको डेफिनेशन समझ में आ रही तो मैं दूसरी पॉइंट बताता हूँ आपको। अगर बात करें धातु वे तत्व होते हैं, धातु जो है वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। कहने का तात्पर्य ये है जो हमारे पास में धातु होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे पास में धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। क्या कर देते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं और इलेक्ट्रॉनों त्याग, और जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस पर धनायन यानी धन आवेश आ जाता है। कहता है धन आवेश। जैसे कि अभी हमारे पास में सोडियम है, एक सोडियम का टुकड़ा है तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। क्या देता है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को इसने यहाँ से त्यागा तो इस पे क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। कहता है एक पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर उतनी ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर मैं बात करूं, मैं ये तो आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करते हैं, वो त्यागते हैं। किसका त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या कर लेते हैं, धन आयन मतलब धन के आयन प्लस के ये आयन कहलाते हैं, हमारे धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो धातु कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि एल्यूमिनियम क्या होता है, Al, जैसे कि कॉपर होता है, Ag हुआ, Au हुआ, Pt हुआ। हमारे पास में बहुत सारे ऐसे धातु हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और धन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो ये धातु कहलाते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि धातु किन्हें कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसके धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुण, कि धातुओं के भौतिक गुण होते क्या है। तो यहाँ से अब अगर बात करें धातुओं के भौतिक गुण, मिट्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी कि फिजिकल्स मीन्स भौतिक, प्रॉपर्टीज मीन्स गुण होते ऑफ मेटल्स मीन्स धातु, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो अब हमें पढ़ना है, सबसे पहले अगर हम पढ़ लें धात्विक चमक, कि धात्विक चमक होती क्या है। तो अगर हम बात करें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, किसके कारण, देखो यहाँ पर कुछ वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं जिनको हमें अच्छे से ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर एक शब्द है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो धातुओं में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण शुद्ध धातुओं की सतह चमक युक्त होती है। हरी बात में ना, जैसे कि कॉपर हुआ, तांबा, Au सोना या Ag चांदी। आपने देखा होगा कि अगर हमारे घर में कोई एक बहुत सारी ऐसे चमकदार होते हैं जिनसे हमें चमक लगती है। जैसे कि अगर हम बात करें लोहा भी चमक होता है मगर कम होती है। कॉपर, अगर हमारे पास में शुद्ध कॉपर है, कॉपर का कोई बर्तन है, पात्र है हमारे पास में, तो उसको धूप में रख देंगे तो आप उसमें से चमक उत्पन्न होती है। ऐसे सोना है, सोने में तो सबसे ज्यादा होती है, आपको पता होगा इसके बारे में कि सोने में क्या होती है, चमक। तो यानी कि कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति कारण, ये होती किस कारण चमक, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति कारण इनमें क्या होती है, चमक होती है, ठीक है। तो इसलिए अब अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट है हमारा अघात वर्धनीयता। ये क्या है, इसको समझते हैं कि अघात वर्धनीयता होती क्या है। तो कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि हमारे पास में कुछ ऐसी चादर होती है जिनको हम पीटते रहेंगे, बार बार पीटेंगे, हथौड़े की चोट करेंगे, तो उनको पीट करके हम क्या कर सकते हैं, पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है या जा सकता है। तो इस गुण धर्म को अघात वर्धनीयता कहते हैं। यानी कि धातुओं को पीट कर एक पतली चादर बन जाती है
तो धातुओं में यह जो गुण पाया जाता है यही हमारा अघात वर्धनता कहलाता है। ये आपको क्लियर हो गया। जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे पास में एल्यूमिनियम है। आपने देखा होगा हमारे जो कुछ होते हैं बर्तन होते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन भी आते हैं। आपने देखो घरों में सभी के बर्तन मिल जाते हैं। या एल्यूमिनियम सीट आपने देखी होगी, जो एल्यूमिनियम की सीट होती है, इनको क्या करते हैं हम, इनको पीट करके हम पतली चादर बना लेते हैं। तो यही जो धातु में यह जो गुण पाया जाता है यही कहलाता है हमारा अघात वर्धनता। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तन्यता, तन्यता क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। तो तन्यता का मतलब होता है किसी भी धातु को खींचकर तारों के रूप में परिवर्तित जो किया जा सकता है। तो धातुओं में यह जो एक गुण पाया जाता है इसको हम तन्यता कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि धातुओं को खींचकर पतले तारों के रूप में, किसके रूप में भाई, पतले तारों के रूप में परिवर्तित, मतलब बदलना, परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के इस विशिष्ट गुण को तन्यता कहते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि आपके एल्यूमिनियम के तार होते हैं, एल्यूमिनियम के भी तार होते होंगे। सबसे ज्यादा हमारे पास में सोना होता है। सोने को अगर हमारे पास बहुत थोड़ा सा सोने को हम खींच करके बहुत लंबा तार बना सकते हैं। तो ये जो हमारे पास जो धातु है, तो धातुओं को खींच करके और पतले तार बनाने की जो प्रवृत्ति होती है, इनमें जो गुण पाया जाता है, इसको हम कहते हैं तन्यता। क्या कहते हैं हम, तन्यता कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास बहुत सारे धातु हैं, जैसे कि हमारे पास में टंगस्टन का आपको पता होगा कि टंगस्टन कहाँ पर लगा होता है, बल्ब में जो तार होते लगे हुए टंगस्टन के तार लगे होते हैं। उसके बाद में एजी भी है जो चांदी है। हमारे पास में बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जिनको पीट करके क्या बना, जिनको खींच करके हम पतले तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। हमारे पास में कोई धातु है, हमने उसको खींच करके हमने क्या लगाया, क्या बनाया, उसमें तार बना लिया। और यह जो तार बनने की जो प्रॉपर्टी है, जो गुण है, वह हमारा तन्यता कहलाता है। तन्यता कहलाता है। अब बात करते हैं हम ध्वनि की। ये ध्वनि क्या होता है, साउंड क्या होता है, ध्वनि। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपने देखा होगा जो हमारे जो स्कूल होते हैं, स्कूलों में जो घंटे लगाए जाते हैं, तो वहां पर एक लोहे की क्या होती है, लगी हुई घंटी लगी होती है, और उसको किसी हथौड़े की चोट से उसको लगाया जाता है। तो जब उस पर हथौड़े की चोट मारी जाती है तो आपको एक ध्वनि सुनाई देती है। वह जो ध्वनि होती है वही कहलाती है धात्विक ध्वनि भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, हम धात्विक ध्वनि भी कहते हैं। जैसे पढ़ लेते हैं, ये धातुओं को हथौड़े से पीटने पर एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। धातु मतलब धातुओं की ध्वनि कहते हैं, ठीक है, धातुओं की ध्वनि कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप लोहे की कील को लगाते हैं, मारते हैं, तो आपको विशिष्ट रूप से आपको ध्वनि सुनाई देती है, वही हमारी कहलाती है धात्विक ध्वनि। अगर हम आपको आवाज मारते हैं तो इस प्रकार की ध्वनि नहीं जाती है। और जब किसी लोहे की चोट पर, लोहे की कील पर लोहा लगाया जाता है, तो वहाँ पे एक पतली सी आवाज हमारे सामने निकल के आती है, वह हमारी कहलाती है धात्विक ध्वनि। जैसे कि विद्यालय में लगी हुई घंटी धातु की बनी होती है, आपको पता होगा, देखा भी होगा आपको सभी, जो आपके घंटे लगाए जाते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, तो वहाँ पर एक लोहे की गोल सी घंटी टंगी होती है, या फिर किसी कहीं पर कुछ भी लगा देते हैं लोहे के टाइप में। तो इस प्रकार जब उस पर लोहा लगाया जाता है तो एक आपको विशिष्ट प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, उसी को कहते हैं धात्विक ध्वनि। अगर हम बात करें तो अब इसके बारे में बात करते हैं विलयता, कि विलयता क्या होता है। अगर हम बात करें, सामान्यतः धातु द्रव विलायकों में विलय नहीं होती। अब यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द आए हैं, विलय क्या है, विलायक क्या है, तो इनके बारे में भी आप समझेंगे कि विलय क्या है और विलायक क्या है। तो अगर हम बात करें
अगर हम इसके बारे में बात करें तो विलायक होता अधिक मात्रा में और विलय होता है कम। ठीक, देखो दोबारा समझेंगे यहाँ पे, सॉरी थोड़ा गलत हुआ। और यानी सामान्य धातु द्रव विलायकों में विलय, विलय का जो मतलब होता है भैया वो होता है घुलने से। क्या होता है? घुलने से होता है। अब हमारे पास में कोई द्रव है, हमने क्या लिया जल, उसमें कोई हमने कुछ एक विलायक डाल दिया यानी पदार्थ डाल दिया, तो अगर हम उसमें धातु डाल देंगे तो उसमें भैया विलय नहीं होगी अर्थात घुलेगी नहीं। ये होता हमारा विलयता। यानी कि सामान्य धातु में जो हमारे पास में धातु होती है वो द्रव, एक द्रव है और द्रव में जो विलायक हमने घेरा है तो उसमें विलय नहीं होता यानी उसमें घुलता नहीं है, तो ये कहलाता है हमारा विलयता। यानी कि जो हमारी धातु होती है वो किसी द्रव विलायक में आसानी से नहीं विलय होती है, घुलती नहीं, विलय नहीं होती। ठीक है। अब भंगुरता क्या होता है? तो भंगुरता, ये धातुएं कठोर होती हैं, इसमें भंगुरता नहीं पाई जाती। भंगुरता का मतलब ये छोटे छोटे पार्टों में नहीं टूटता है। क्या नहीं होता है? ये छोटे छोटे पार्टों में नहीं टूटता है, तो यही कहलाता है हमारा क्या? भंगुरता। समझते होंगे। यानी कि भंगुरता मतलब इसको हम पीट करके चांदी के इसको हम क्या धातु को पीट करके क्या है, क्या होता है, जो हम धातु को पीटते हैं तो एक चादर बन जाती है, तो इसका मतलब ये छोटे छोटे पार्टों में नहीं टूटता है, इसका मतलब होता है ये भंगुरता। ठीक है। क्या होता है? जो धातु कठोर होती है इनमें भंगुरता नहीं होती। भंगुरता मतलब आप समझते होंगे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप इसमें समझ के होंगे कि है क्या चीज। यानी कहने तात्पर्य हमारा यह है कि जो धातु होती है ठोस होती है, इन्हें भंगुरता नहीं होती। भंगुरता मतलब अगर हम जब इन्हें पीटेंगे तो ये छोटे छोटे पार्ट में नहीं टूटेंगी, ये छोटे छोटे पार्ट में नहीं टूटेंगी, तो इस यही हमारा क्या कहलाता है? भंगुरता कहलाता है। तो भंगुरता नहीं होती है। तो मैंने आज आपको बताया है कि जो हमारे पास में धातुएं क्या होती हैं और धातुओं के भौतिक गुण क्या है। तो मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। धातु है तो मैं आपको बताऊंगा धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। यदि आपको हमारे वीडियो से सहायता मिल रही है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें।